हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 कर रहे थे। आज उसी के आगे से करेंगे। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन हो गए थे, अब क्वेश्चन 4 से करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। एक सीरीज दी हुई है, समांतर श्रेणी एपी दी हुई है। 11, 8, 5, 2 सीरीज के टर्म दिए हुए हैं। 11, 8, 5 एंड 2 का चौथा दिया हुआ है। 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। एक श्रेणी दी हुई है, उसमें बताना है कि कौन सा पद 78 होगा। ये दिया हुआ है क्वेश्चन, आप लोग बुक से देख लोगे बाद में। दिया है श्रेणी किस तरह से दी हुई है। 3, 8, 13, 18 3, 8, 13, 18 डैश डैश, इस तरह से एक श्रेणी दी हुई है। हमको क्या बताना है कि ऐसे बढ़ते 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 कहीं पे 78 आएगा। तो जैसे तीसरे पद में क्या लिखा है 13, चौथे पद में क्या लिखा हुआ है 18, इसी तरह 5वें में कुछ लिखा होगा, 6वें में कुछ लिखा होगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते जहां पे 78 लिखा होगा वो पद हमको बताना है कि कौन सा पद 78 होगा। तो हम इसको ऐसे आगे नहीं बढ़ाएंगे कि ऐसे आगे बढ़ाते बढ़ाते बहुत टाइम लगेगा। इसमें फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और उसको जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये दिया है श्रेणी, ठीक है। श्रेणी का प्रथम पद, ये मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में कि पहला पद, जो भी श्रेणी का पहला पद हो उसको प्रथम पद बोलते हैं। सीधी सी बात है। a बराबर 3 और क्या निकालना पड़ता है, श्रेणी का सर्वांतर। सर्वांतर d बराबर क्या होता है, दो पदों के बीच में डिफरेंस, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 3, दूसरा पद माइनस पहला पद 8 माइनस 3, और 8 में 3 घटाएंगे कितना आएगा 5। तो हमको इस श्रेणी का पहला पद और डिफरेंस पता चल गया कि ये 5 के डिफरेंस पे लिखी हुई है। जैसे 18 लिखा हुआ है तो 5 का डिफरेंस है, तो अगली संख्या बढ़ते क्रम में है तो 5 जोड़ देंगे 23, फिर उसके अगली संख्या 28, फिर 33, ऐसे करते करते हम 78 लिख सकते हैं। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट हमको इस तरह से नहीं करना है। अब हमको क्या बताना है कि इस सीरीज का कौन सा पद 78 है। क्या अभी आपको पता है कि कौन सा पद हो सकता है? नहीं पता है। तो जब हमको नहीं पता है तो हम मान लेते हैं कि श्रेणी का n वां पद, अब ये n क्या है, n वही पद है, n वही पद है, ठीक है ना। जिसको बताना है कि n क्या है, ठीक है ना। n मतलब वही पद है, 8वां 10वां 12वां, तो n बराबर वो चीज है। तो मान लेंगे, माना श्रेणी का n वां पद क्या दिया हुआ है 78 है। मान लेंगे कि उस सीरीज का n वां पद क्या है 78 है, ठीक है। नहीं पता था, हमने मान लिया n वां पद। n वां पद मतलब n वां पद मतलब क्या होता है, फार्मूला बताया ना आप लोगों को, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये n वां पद का फार्मूला है, इससे हम कोई भी पद निकाल सकते हैं, ठीक है। अतः an बराबर क्या हो जाएगा 78। हमने मान लिया n वां पद 78 है, तो an बराबर 78। अब an का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 78 हो गया, ठीक है। a ऊपर निकला हुआ है तो उसकी जगह वैल्यू पुट कर देते हैं 3 प्लस n तो हमको पता नहीं है, ठीक है ना, तो n की जगह n ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। माइनस 1 और d पता है हमको 5 है, बराबर 78 हो गया, ठीक है ना। इस 3 को उधर लेके जाते हैं पहले, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 78। ये उस साइड जाएगा, इधर प्लस पे है ना, उधर गया तो माइनस में हो गया।
तो ये हमारा हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 75, 75 हो गया। अब 5 को हम लोग उधर ले जाएंगे तो बटे पे आएगा, तो n माइनस 1 बराबर 75 बटे 5, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 बराबर 15। ठीक है, भाग कर देंगे, 5 एकम 5 पचम 25, 15 आ जाएगा। n माइनस 1 बराबर 15 आ गया, तो n बराबर माइनस 1 को उधर ले जाएंगे तो 15 धन 1, तो n बराबर हो जाएगा 16। हो गया ना, n बराबर कितना हो जाएगा 16, तो n बराबर हमारा आ गया है 16। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो हमारी सीरीज है, इस सीरीज में जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो 16वें पद पर, जैसे चौथे पद पर 18 लिखा है तो 16वें पद पे क्या लिखा होगा 78 लिखा होगा। यहां पे लास्ट में लिख देंगे, अतः श्रेणी का 16वां पद 78 होगा। यही हमको निकालना था कि श्रेणी का कौन सा पद 78 है, तो हमने निकाल दिया कि श्रेणी का 16वां पद 78। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है अगला, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। पद मतलब पदों की संख्या बताना है, ठीक है ना। नीचे श्रेणी दी हुई है, हमको बताना है कि उसमें कितने पद हैं, मतलब पदों की संख्या बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दो भाग हैं। पहले का दो क्वेश्चन दिया हुआ है, दिया है श्रेणी 7, 13, 19 205, ये दिया हुआ है श्रेणी। क्या निकालना है हमको, पदों की संख्या। तो देखो ये क्या है, श्रेणी का पहला पद है, हम डिफरेंस में निकालेंगे। ये क्या लिखा हुआ है भाई लास्ट में, लास्ट में देखो श्रेणी, समांतर श्रेणी दो प्रकार की होती है, एक होती है फाइनाइट, एक होती है इनफाइनाइट। फाइनाइट मतलब जिसमें पदों की संख्या सीमित हो, ठीक है, और इनफाइनाइट मतलब पदों की संख्या असीमित। ऐसा डैश 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 लिखा है, पता ही नहीं चलता कितने पद लिखे होंगे, है ना, आखिरी पद में क्या लिखा होगा। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 205, इसका मतलब इसमें पदों की संख्या सीमित है। डैश डैश खत्म, लास्ट में एक संख्या लिखी है, उसके बाद डैश नहीं है, मतलब पदों की संख्या क्या है, इस पे फाइनाइट है, सीमित है, ठीक है। तो पहला पद दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है, इसके बाद डैश डैश दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बहुत दूरी पे 205 दिया हुआ है। यहाँ पे बीच में बहुत सारी संख्याएं भी और होंगी, कितनी होंगी वही हमको बताना है। कुल मिला के 4 तो दिख रही है, ये डैश डैश में बहुत सारी संख्या बीच की छूट गई, देखो 7 है, फिर 13 है, फिर 19 है, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते आएंगे और 205 तक के बीच की संख्या लिखी हुई है। बट कितनी लिखी हुई है ये हमको अभी नहीं पता। अभी तो 4 दिख रही है, तो 4 थोड़ी लिख देंगे, अभी और भी होगी इसमें। तो लिखने के लिए, जानने के लिए यह का मान की पदों की संख्या कितनी है, फार्मूला वही रहेगा हमारे पास। अब फार्मूला वो है, तो उस फार्मूले में हमको ए चाहिए, ए तो मिल जाएगा, डी चाहिए, डी भी मिल जाएगा। ये क्या चीज लिखा हुआ है भाई आखिरी पे, जो चीज आखिरी पे लिखी है उसको हम मान लेंगे वो हमारा क्या है, श्रेणी का nवां पद है। कौन सा पद है भाई, श्रेणी का nवां पद है। जो चीज लास्ट में लिखा हुआ है वो है हमारी श्रेणी का nवां पद, मतलब an, ठीक है। यहां प्रथम पद a बराबर 7 हो गया, ठीक है। सर्वांतर d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद 13 माइनस 7, ठीक है। सर्वांतर हमेशा दूसरा पद माइनस पहला पद। छोटा छोटा चीजें आपको याद रखना है कि सर्वांतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में पहले पद को घटा देते हैं, ठीक है ना, दूसरे पद में पहले पद को नहीं घटा देते हैं, ठीक है ना।
इस तरह से। तो इस तरह से घटा घटा के मान को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, यहाँ पे हमको निकालना है एक चीज और ध्यान रखना, ये तथा nवां पद। ये कौन सा पद हमको पता नहीं है कि 25वां पद है 26वां पद है, बट मान लीजिए nवां पद क्या दिया हुआ है 205। nवां पद का मतलब क्या होता है, an बराबर 205। an का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू 205। ठीक है, a की वैल्यू रख देते हैं 7 प्लस n माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू 205। ये 7 को उधर लेके जाते हैं तो n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 205। ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -7, तो ये हो जाएगा हमारा n माइनस 1 इंटू 6। 205 में 7 घटाएंगे 198, 15 7 घटाएंगे 8 9, ठीक है ना। 6 को उधर लेके जाएंगे तो n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 19। इसको भाई 9 फिर से लिख दिया भाई। n माइनस 1 इस 6 को उधर लेके जाएंगे तो इधर 6 किसमें है, इंटू पे है, उधर अपॉन में चला जाएगा 198/6। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू, इसको भाग दे देंगे 198 में 6 से भाग देंगे, 6 3 18, 1 बचा, फिर 6 3 18। अब -1 को उधर लेके जाएंगे तो n बराबर 33 पहले से लिखा है और -1 उधर गया तो +1 हो गया, तो n बराबर हो गया 34। तो श्रेणी में पदों की संख्या कितनी हो गई 34। n पदों की संख्या, nवां पद 205, n बराबर 34। अतः श्रेणी में 34 पद होंगे। ठीक है, यही बताना था कि श्रेणी में कितने पद होंगे। तो श्रेणी में कितने पद हो गए, श्रेणी में 34 पद होंगे। ठीक है ना। इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, वो आप लोगों को अपने से करना है, बिल्कुल सेम इसी तरह से करना है। ठीक है ना। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है एक सीरीज दी हुई है और पूछ रहा है उस सीरीज में कि एक पद -150 क्या इस सीरीज में आएगा कि नहीं। ठीक है, कोई सीरीज दी है और एक विशेष टर्म्स पूछता है क्या इस सीरीज में फिट होगा कि नहीं। अगर वो सीरीज की कंडीशंस को फॉलो करेगा तो फिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है श्रेणी 11 8 5 2, 11 8 5 2, इस तरह से डैश 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 ये श्रेणी दिया हुआ है। इस श्रेणी का लिखा हुआ है कि बताइए क्या इस श्रेणी का एक पद -150 होगा। मतलब ऐसा चलते 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 कहीं पे -150 भी लिखा होगा कि नहीं। इस लाइन में इसकी सीरीज में कहीं पे -150 लिखा है कि नहीं लिखा है, ये हमको बताना है। सबसे पहले सीरीज का प्रथम पद a बराबर 11, पहला पद सर्वांतर d बराबर 8 - 11 बराबर -3। 8 -11 बराबर -8 में 11 घटाएंगे -3 ही आएगा। ठीक है ना। ये चीज हमको पता चल गई श्रेणी से। अब क्या पूछता है, क्या इस सीरीज का कोई भी पद -150 है। अभी जब हमको नहीं पता तो मान लेते कि है भाई, मान लिए माना श्रेणी का
और मान तो लेंगे कि हाँ एक पद है, पर कौन सा वाला पद है, तीसरा पद है कि 25वां पद है कि 30वां पद है, ये तो हमको पता ही नहीं कौन सा पद है। मानने वाले से थोड़ी काम, हाँ मान लिया 150 है, अरे कहाँ पे है ये भी तो बताना पड़ेगा ना। तो मान लिया कि श्रेणी का n वां पद, क्योंकि पता नहीं है तो फिर n वां पद ही मानेंगे। माना श्रेणी का n वां पद क्या है, -150 है, ठीक है। अतः an बराबर -150, n वां पद an -150, an का फार्मूला लगा दिया, सब उसी तरह से, क्वेश्चन ज्यादा डिफरेंस नहीं। -150 एक ही जगह पे रख देंगे वैल्यू 11 प्लस n-1, n की जगह पे तो कुछ रख नहीं सकते, पता ही नहीं कौन सा वाला पद था। d है हमारा -3 और इक्वल टू -150। ये 11 को हम उस साइड लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा n-1 इंटू -3, ये इंटू पे है, d इंटू पे रहता है ना, -3 इसमें ब्रैकेट पे लगा दिया इसको, इक्वल टू ये उधर जाएगा, -150 पहले से है, ये भी उधर गया तो -161 हो गया, ठीक है। तो n-1 इंटू -3 बराबर, ये दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएंगे, ठीक है ना, -161। अब -3 को अपॉन पे ले जाएंगे उधर, -161 अपॉन -3, ठीक है। इधर यार -1 बचा, ये माइनस और ये माइनस कट गए, क्या ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 3 बचे 15, 11 भाग तो जाएगा नहीं, इतना ही रहेगा। -1 उधर लेके आते हैं तो 161 अपॉन 3, ये -1 उधर गया तो +1 हो गया, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं, 3 एक कम 3, 161 प्लस 3 बटे 3, तो n बराबर हो जाएगा 164 बटे 3। n बराबर 164 बटे 3, या इसी को हम लिख सकते हैं n बराबर 3 बचे 15, 3 चौको 12 और 2 बटे 3, 3 चौको 12, 3 बचे 15, 1 16, 162, ठीक है ना। 54 सही 2 बटे 3, ठीक है। ये क्या है, ये मिक्स फ्रैक्शन नंबर है ना, मिक्स, यहाँ पे ये पूर्ण संख्या है और ये भिन्न संख्या है, तो संख्याओं का योग है। यहां तक लिखो, चाहे इसको यहीं पे लिख दो। चलो, n है क्या, n है पदों की संख्या, संख्या मतलब गिनती होती है, संख्या का मतलब क्या होता है, काउंटिंग नंबर, गिनती, 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते हैं ना, 5 पेड़ लगे, 6 पेड़ लगे, ऐसा थोड़ी 5 पेड़ लगा है और आधा पेड़ लगा है, आधा मतलब आधे से काट दिया, आधा थोड़ी हो जाएगा, उसको भी एक ही पेड़ गिनेंगे, नहीं तो गिनेंगे नहीं, पेड़ ही नहीं बचा हुआ भाई। ऐसे यहाँ पे या तो 54 आना चाहिए या तो 55 आना चाहिए। ये 54 सही 2 बटे 3 क्या होता है, या तो 54 ही रहता या तो 55, गिनते बनना चाहिए, गिनती वाली संख्या होनी चाहिए। तो चूंकि n को पूर्ण संख्या होना चाहिए, n पूरी संख्या है नहीं, ना तो 54 है ना तो 55 है, इसका मतलब इस सीरीज में -150 कहीं पे नहीं आएगा, -150 इस सीरीज में कहीं पे नहीं आएगा, ठीक है ना। लिख सकते हो रीजन, चूंकि n को पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जो कि नहीं है, n पदों की संख्या, काउंटिंग नंबर पूरी होनी चाहिए बट नहीं है, अतः -150 इस श्रेणी का, ये जो दी है इस श्रेणी का पद नहीं होगा। ये जो सीरीज दी हुई है इस सीरीज का -150 कोई भी पद नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7 पे दिया हुआ है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। यहाँ पे सीरीज नहीं दी हुई है कि ये है, यहाँ पे श्रेणी का 31वां पद दिया हुआ है और श्रेणी का 11वां पद दिया हुआ है, तो 16वां पद ज्ञात कीजिए। किसी भी सीरीज में दो ही चीज होती है, पहला पद और डिफरेंस, ठीक है ना। वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना श्रेणी का पहला पद ए तथा सर्वांतर डी है, ठीक है। पता ही नहीं था भाई, दिया ही नहीं है सीरीज, पता ही नहीं थी, तो हमने मान लिया उसको कि श्रेणी का पहला पद क्या है, ए और सर्वांतर डी है। अब किन किन पदों के बारे में जिक्र किया गया है प्रश्न में, वहां चलते हैं। लिखा हुआ है श्रेणी का 31वां पद, ठीक है, तो अतः श्रेणी का वो सीरीज जिसका पहला पद ए और सर्वांतर डी है, उस श्रेणी का n वां पद क्या होगा, an इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वो सीरीज जिसका पहला पद ए और सर्वांतर डी है, उस सीरीज का n वां पद हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, या एक प्रथम पद और सर्वांतर डी है, n वां पद इस तरह से। अब लिखा हुआ है श्रेणी का 31वां पद, श्रेणी का 31वां पद, 31वां पद मतलब n की जगह पे क्या लिख देंगे, 31, ठीक है। तो श्रेणी का 31वां पद, 31वां पद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है श्रेणी का 31वां पद, सॉरी 31वां पद ज्ञात करना है, 11वां पद दिया हुआ है। श्रेणी का 11वां पद 38 दिया हुआ है। जो सीरीज हमको, जिस सीरीज का कुछ और पद निकालने हैं, उस सीरीज का 11वां पद क्या दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, 11वां पद, 11वां पद ये हो गया, ये हमारा हो जाएगा a प्लस, ए नहीं पता है ना, यहाँ पे देखो 11वां पद मतलब यहाँ पे हमने 11 रख दिया, a 11 बराबर a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, ऐसे होगा ना। ये श्रेणी का 11वां पद दिया है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, a 11 दिया हुआ है, a n की जगह पर क्या रख दिया, 11 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 38। तो हम इस फार्मूले पे भी 11 रख देते हैं, ठीक है ना। तो श्रेणी का n वां पद, श्रेणी का 11वां पद, n वां पद क्या है, ये है, 11वां पद क्या हो जाएगा, इधर हम n की जगह पे 11 रख देंगे, अर्थात ये हो जाएगा a प्लस n की जगह 11 रख दिए, 11 माइनस 1, 11 माइनस 1 इंटू डी, और ये बराबर 11वां पद है किसके बराबर, 38 के बराबर, तो ये हो गया हमारा 38। ये हो जाएगा हमारा a प्लस 10d बराबर 38। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो देखो 11वां पद क्या होता है श्रेणी का, a प्लस 10d, एक कम a प्लस 10d, 11वां पद a प्लस 10d, 8वां पद a प्लस 7d। मैंने बताया ना श्रेणी किस तरह से होती है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d, ऐसे चलती जाती है। पहला पद, पहले पद में d है ही नहीं, दूसरे पद में d घुसा 1d, तीसरा पद 2d, देखो 2 है तीसरा बट 2d, 3d, ये तो सब में है, चौथे पद में 3, पांचवें पद में 4, छठवें पद में 5, सातवें पद में 6, तो इसी प्रकार 11वें में 10, एक कम हो रहा ना। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। फिर से यहां पे आप लिख सकते हो प्रश्नानुसार,
प्रश्न में लिखा हुआ है श्रेणी का 11वां पद 38 है। अब और आगे चलते हैं, और आगे लिखा हुआ है श्रेणी का 16वां पद 73 है। तो अगर हम इस तरह से लिखना चाहते श्रेणी का 16वां पद तो क्या लिखते भाई? ये कौन सा पद था? 11वां पद। 11वां पद मतलब a प्लस 10d। तो 16वां पद क्या होगा? 11वां पद एक कम 10, तो 16वां पद भी एक कम a प्लस 15d, पर हम उसको ऐसे लिख देते हैं पूरा। ये भी दिया हुआ है प्रश्न में, श्रेणी का कौन सा वाला पद है भाई? 16वां पद। 16वां पद, 16वां पद का मतलब A16, 16वां पद A16 होगा ना, 16वां पद A16। और वो कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है हमारा 73। ठीक है, तो 16वां पद हो क्या जाएगा भाई? A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 73। A 15d ये हो गया। ठीक है, हमको क्या निकालना है इसमें? हमको इसमें निकालना है श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31 पद, 31वां पद क्या होगा? तो 31वां पद निकालने के लिए किसकी जरूरत होगी? देखो श्रेणी का nवां पद क्या है? ये है 31वां पद क्या होगा? A31 बराबर A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी बराबर A प्लस 31 में घटाएंगे 30d। अगर हमको A का मान और D का मान पता होता तो यहाँ पे रख देते तो हमको पता चल जाता कि इस श्रेणी का 31वां पद क्या होगा। तो हमको ना तो A का मान पता है, हमको ना तो D का मान पता है। पता है क्या? मुझको तो नहीं पता है, आप लोगों को नहीं पता होगा। तो ना तो A का मान पता है ना तो D का मान पता है, तो हम A और D का मान पहले निकालेंगे और फिर यहाँ पे रख देंगे, फिर आ जाए। और कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमारे पास दो इक्वेशंस दिए हुए हैं। ये दो इक्वेशंस उसी तरह से हैं जैसे हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ भी दो चर दिए हुए हैं A और D, और लीनियर इक्वेशन है क्योंकि दोनों की घात 1 है। तो जैसे हमने वहां पे बताई थी आप लोगों को प्रोसीजर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, दो तीन प्रोसीजर बताई थी, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणनखंड विधि। तो उसमें से किसी भी विधि का इस्तेमाल आप करके लगा सकते हो, बट यहाँ पे एकदम सिंपल सी विधि है। यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चन जो इस तरह से आएंगे उसमें यहाँ पे ए दिया हुआ है, दिया नहीं? देखो ए दिया है, तो कुछ नहीं करना है क्योंकि ये इनके दोनों के क्या है? गुणांक, फैक्ट बराबर है। बराबर है ना, इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है, इसके आगे भी कुछ नहीं लिखा होता है। तो बस कुछ नहीं करना है, इसको हमेशा सारे सवालों में घटा देना है। समीकरण 1 है, ये समीकरण 2, तो चाहे 2 में 1 घटा दो चाहे 1 में 2 घटा दो, कोई अंतर नहीं आता। समीकरण 1 में 2 को घटाने पर ये हो गया हमारा A प्लस 10d बराबर 38, A प्लस 15d बराबर 73। घटा देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये A में A घटाएंगे, कट्टम कुट्टम हो गया। 10d में 15d घटाएंगे तो बचेगा कितना? 10 में 15 घटाएंगे, छोटी संख्या में बड़ी संख्या को घटाएंगे। ध्यान रखना है, जब भी छोटी संख्या में बड़ी संख्या को घटाते हैं, छोटी संख्या में बड़ी संख्या को घटाते हैं तो उत्तर हमेशा माइनस में आता है। भाई कम पड़ेगा ना, घटाने के लिए कम पड़ेगा। ठीक है, कितना कम पड़ेगा? -5। 10 में 15 घटाएंगे -5। इधर भी छोटी संख्या में बड़ी संख्या को घटाना है, 38 में 73 घटाना, इधर भी माइनस आएगा। कितना आएगा? 13 में 8 घटाएंगे 5, 6 में 3 घटाएंगे तो 3, इतना आ गया। ठीक है, -5d इक्वल टू -35, तो यहाँ से d इक्वल टू हो जाएगा -5 इधर इंटू पे है, उसको अपॉन में ले जाएंगे तो -35
अपॉन -5, माइनस से माइनस कट गया, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो डी बराबर क्या हो गया 7 हो गया, डी बराबर क्या हो गया 7 हो गया। ठीक है, तो डी की वैल्यू हमको मिल गई 7, डी की वैल्यू 7 मिल गई। अभी हमको ए का मान निकालना पड़ेगा। ए का मान निकालने के लिए ये दो इक्वेशंस दिए गए, किसी भी इक्वेशंस पे हम डी की वैल्यू रख देंगे तो हमको ए का मान मिल जाएगा। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर रख दो भाई डी का मान, ये हो जाएगा a प्लस 10 गुणे 7, a प्लस 10 डी इंटू में था 10 गुणे 7 बराबर 38। ठीक है, ये हो जाएगा a प्लस 70 बराबर 38, a प्लस 70 बराबर 38। ठीक है ना, 70 को घर लेके जाएंगे तो a बराबर हो जाएगा 38 माइनस, ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा -70, और जब छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो उत्तर किस में आएगा माइनस में आएगा। तो 38 में 70 घटाएंगे तो आ जाएगा 2 और 3 32, -32 माइनस में आएगा। तो इस तरह से हमारा प्रथम पद इस जो भी श्रेणी का ये दिया हुआ था कि श्रेणी का 11वां पद 38 है और इसी श्रेणी का 16वां पद 73 है, तो उस श्रेणी का पहला पद क्या होगा -32 और उसी श्रेणी का डिफरेंस क्या है 7 है। अब हमको ज्ञात क्या करना था, हमको ज्ञात करना था श्रेणी का 31वां पद, तो 31वां पद निकाल लेते हैं। आता श्रेणी का 31वां पद बराबर 31वां a प्लस n की जगह पे 31 रख देंगे, 31वां पद निकालना है, 31 माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया a प्लस, चलो यहीं से वैल्यू रख देते हैं, a का वैल्यू कितना आया है -32 प्लस 31 में घटाएंगे 30 आएगा। अब गुणे डी माने 7, ये हुआ -32 अब प्लस 3 सत्ते 21 210, ये प्लस में है ये माइनस में, तो 210 में 32 घटा देंगे, 10 में 2 घटाएंगे 8, और ये कितना बचा, ये 10 बचा, तो 10 में 3 घटाएंगे तो 7, और ये कितना बचा 1। प्लस में आएगा 178। तो इस प्रकार श्रेणी का 31वां पद क्या हो गया 178, और यही हमको क्या करना था, याद करना था। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, एक एपी में 50 पद है, कोई समांतर श्रेणी है, उसमें 50 टर्म्स है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तीसरा पद दिया है और अंतिम पद दिया हुआ है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल उसी टाइप से क्वेश्चन है, सीरीज नहीं दी है, पद बता रहा है, तो करना उसी तरह से है। ठीक है, माना श्रेणी का पहला पद ए तथा सर्वांतर डी है। पहला पद ए और सर्वांतर
डी है। अब क्या क्या दिया हुआ है? दिया है श्रेणी में 50 पद है, पदों की संख्या 50 दी हुई है। पदों की संख्या, पदों की संख्या मतलब n, और वो कितनी दी हुई है? 50। कुल मिला के श्रेणी कितने पद है? 50 पद है। ठीक है। तीसरा पद 12 दिया हुआ है। तीसरा पद 12, A3 = 12। और क्या दिया हुआ है? अंतिम पद 106 है। अंतिम पद कौन सा होगा भाई? श्रेणी में पदों की संख्या 50, श्रेणी में पदों की संख्या 50, अंतिम पद 50 भाई ना होगा। जब श्रेणी में पदों की संख्या 50 है तो अंतिम पद कौन सा हो जाएगा? 50। पचासवां पद, अंतिम पद दिया है ना, श्रेणी का अंतिम पद, और पदों की संख्या जब 50 है तो अंतिम वाला 50 ही ना होगा। तो 50वां पद क्या दिया हुआ है श्रेणी का? 106 है। ठीक है। 50वां पद, अब आप लोगों को ध्यान रखना है, पिछले वाले सवाल में मैंने कायदे से बताया था। अब ये 50वां पद मतलब क्या दिया हुआ है? a + 49d बराबर 106, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। 50वां पद मतलब a + 49d, एक कम। पिछले वाले में मैंने कायदे से बताया था, बार बार उसी चीज को नहीं बताया जाएगा। ठीक है। और श्रेणी का तीसरा पद तीसरा पद दिया हुआ है 12 बराबर 12। और श्रेणी का तीसरा पद क्या होता है? a + d a + 2d, तीसरा a + 2d बराबर 12। मिल गए पिछले बार की तरह के इक्वेशन, जैसे अभी हमने सवाल लगाया था उसी तरह के दोनों इक्वेशन है ना, उसी तरह से बिल्कुल इक्वेशन है। हमको ज्ञात क्या करना है? श्रेणी का 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी का 29वां पद क्या हो जाएगा? 29वां पद a + 28d, 29वां a + 29 - 1d a + 28d। अगर हमको a और d का मान पता होगा तो हम 29वां पद निकाल सकते हैं। और वो कैसे पता करेंगे? इन दोनों समीकरणों से। वैसे जैसा अभी किया वैसे घटा के a का मान निकालेंगे, जब वो d का मान निकालेंगे, जब d का मान आ जाएगा तो रख देंगे, a का मान आ जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो अब इसके आगे आप लोगों को नहीं बताया जाएगा, आप लोग अपने से कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 पे दिया हुआ है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः दिए हैं। इस बार श्रेणी का तीसरा पद दिया है और 9वां पद। कायदे से सुनना, केवल हिंट दिया जाएगा, सारे सवालों को नहीं बताया जाएगा, प्रश्न आप लोगों को अपने से लगाने हैं। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः दिए हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? मान लेंगे श्रेणी का n वां पद शून्य होगा, ठीक है ना। मान लेंगे श्रेणी का n वां पद, सबसे पहले करना उसी तरह से है। माना श्रेणी का, जिन श्रेणियों का पहला पद जो मतलब सीरीज टाइप से नहीं दिया हुआ है, जिसमें पद नहीं दिखते, तो हमेशा ऐसे लिखना है। माना श्रेणी का पहला पद a, प्रथम पद a तथा सर्वांतर d है, ठीक है। अब किन किन पदों के बारे में बताया गया है सवाल में? तीसरा और 9वां पद। तो ये मान लिए यहां पे लिख देंगे प्रश्नानुसार। श्रेणी का
तीसरा पद, और तीसरा पद दिया क्या है भाई, तीसरा पद दिया हुआ है 4। फिर से एक तीसरा पद, वो बार बार नहीं लिखा जाएगा कि क्या an हुआ, फिर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हुआ, फिर तीसरा पद निकालना है तो a की जगह 3 रख देंगे, a n की जगह 3 रख देंगे, तो a3 मतलब तीसरा पद n माइनस 1 3 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 3 में घटाएंगे 2d, तो तीसरा पद क्या आया a प्लस 2d। तो आप लोग को याद रखना है, ये बार बार ऐसा करके नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा a प्लस 2d बराबर 4, क्वेश्चन 1। और दिया हुआ है आगे 9वां पद, प्रश्नानुसार श्रेणी का तीसरा पद तथा श्रेणी का 9वां पद। 9वां पद क्या दिया हुआ है भाई, -8 दिया हुआ है। 9वां पद इस तरह कैसे लिखा जाएगा, 9 माइनस 8 मतलब a प्लस 8d बराबर कितना दिया है -8। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 की सहायता से हमको a और d का मान निकालना है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस सीरीज का कौन सा पद क्या है 0, ठीक है। थोड़ा सा समीकरण 1 और 2 से हल कर लेंगे। समीकरण 1 में 2 को घटाने पर घटा लेते हैं, a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस 8d बराबर -8। माइनस माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो गया भाई, ठीक है। ये माइनस था ना तो प्लस हो गया, a में ये घट गया मतलब कट गया। 2 में 8 घटाएंगे, 2 में 8 घटाएंगे, 2 छोटी संख्या 8 बड़ी संख्या, तो -6d आ गया, ठीक है। और 4 में अब 8 को घटाना नहीं है, जोड़ना है, तो 8 4 12 हो गया। तो यहां से d बराबर आ गया 12 बटे -6, तो d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12 -2। d का मान रख देते हैं ऊपर कहीं पे 1 या 2 में, ठीक है। d का मान 1 में रखने पर 1 में रख देते हैं, a प्लस 2d और d बराबर -2 है तो इसको ब्रैकेट में ऐसा -2 और बराबर 4। जब भी माइनस आ जाए तो सब ब्रैकेट में रख देते हैं। ये हो जाएगा a 2 दूनी 4 -4 बराबर 4, इस -4 को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो a बराबर आ गया 8। तो a और d आ गया, और a और d आने पर, ठीक है ना, a और d का मान आ गया। अब हमको बताना है कि इस श्रेणी का कौन सा पद क्या होगा 0 है, ठीक है ना। अब हमको क्या बताना है, कौन सा पद श्रेणी का कौन सा पद शून्य है। तो मान लेंगे, माना श्रेणी का nवां पद शून्य है, अर्थात an बराबर 0। an ये क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। अब a और d का मान रख देते हैं, a था 8 प्लस n माइनस 1 और d कितना है -2 बराबर 0। ये 8 को उधर लेके जाएंगे तो n माइनस 1 इंटू -2, ये यार प्लस में है, इधर गया तो माइनस में हो गया। ये हो जाएगा n माइनस 1, अब इस -2 को उधर ले जाएंगे, इधर इंटू पे है उधर बटे पे चला जाएगा, -8 बटे -2। तो यहां से n माइनस 1 बराबर, ये माइनस माइनस कट गया, 4 दूनी 8। तो -1 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 धन 1, तो n बराबर हो जाएगा 5। 4 धन 1 तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर आ गया 5। इसका मतलब क्या हुआ, श्रेणी का 5वां पद। ऐसे आप लिख लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद लिख लेंगे, इसके नीचे लिखना है इसको, ठीक है। आता हम श्रेणी का 5वां पद शून्य होगा। बताना था कौन से पद पे
0 लिखा होगा, 5वें पद पे 0 लिखा होगा। इस तरह से आप लोगों को आज कुछ क्वेश्चंस बता दिए गए हैं, कुछ और बचे हुए हैं, उनको हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। सारे लोग कॉपी में इसको लिखते जाएंगे, क्योंकि स्कूल खुलेगी तो कॉपी जरूर चेक होगी। थैंक यू।